हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद संजय पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज यहां हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लॉक, एक रीजनिंग का चैप्टर और उसके भी दो बेहतरीन टाइप जहां एग्जाम में बार बार प्रश्न आते ही आते हैं। दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि मैं उस टाइप को यानी उन दोनों टाइपों को शॉर्टकट मेथड से आपको बताऊंगा, जहां आप बिल्कुल आपके दिमाग से वो चीजें नहीं निकलेगी। इसी के साथ गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। चीजों को दोस्तों बहुत ध्यान से समझना और समझते समझते मेरी साथ चलना कि मैं कहना क्या चाहता हूं, मेरी भावनाएं क्या हैं। आज के टॉपिक बिल्कुल पॉइंट्स समझना सारे, ठीक है दोस्तों। चलो अब हम क्लॉक का एक टॉपिक पढ़ते हैं, कब दोनों सुइयां विपरीत होंगी। कब दोनों सुइयां विपरीत होंगी, समझते चलना साथ साथ। विपरीत, कब दोनों सुइयां विपरीत होंगी। दोस्तों, जैसे विपरीत होता है ना, इस तरीके से, यानी एक सुई इधर और एक सुई इधर होगी, है ना। तो विपरीत का मतलब एक और होता है कि क्या, 180 डिग्री, 180 डिग्री का कोण, यानी दोनों सुइयों के बीच कब 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो दोस्तों मुझे बताओ, एक घंटे में ये कोण कितनी बार बनता है? एक बार, समझ गए ना। एक घंटे में एक बार बनता है और 12 घंटे में कितनी बार बनेगा दोस्तों? 11 बार बनेगा। और 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? ये 22 बार बनेगा, समझ गए ना। और एक खास बात और समझो कि एक घंटे में जब एक बार बन रहा होगा तो 12 घंटे में 11 बार क्यों बन रहा होगा? तो प्यारे भाई, मुझे समझना कि ये जो विपरीत होता है ना, ये तुम्हारा 5 से 6 और 6 से 7, समझो ध्यान से। 5 से 6 और 6 से 7 बजे के बीच केवल एक बार बनता है, केवल एक बार बनता है। याद रखना, 5 से 6, 6 से 7 केवल एक बार बनेगा, और वो भी कब बनेगा? 6 बजे बनेगा, राइट। 6 बजे वो कोण बनेगा, समझ गए ना। चलिए अब हम देखो सवाल की ओर चलते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे इस वीडियो को थोड़ा लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, थोड़ा दोस्तों सपोर्ट करते चलना अपने बड़े भाई को, है ना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, जिससे मैं आपके सामने अच्छे अच्छे बेहतरीन टाइप, ट्रिक्स वगैरह सब कुछ लेकर आऊं। किस समय, पहला सवाल देखो, किस समय 2 से 3 बजे के बीच, 2 से 3 बजे के बीच, 2 से 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत कोण पर होंगी, या उनके दोनों सुइयों के बीच कब 180 डिग्री का कोण बनेगा? सवाल दो तरीके से पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इसका एक मैजिक ट्रिक मैं आपको ऐसी बताता हूं, आप जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। देखो 2 से 3 बजे के बीच, तो सबसे छोटी वाली संख्या क्या है तुम्हारी? 2। बस इसमें क्या करना, मुझे 6 जोड़ना, 6 जोड़ देना। 6 जोड़ने के बाद 6 और 2 8 गुणा, और एक मैजिक नंबर याद रखना, 60/11, ठीक है ना। इस नंबर को आप याद रखना, 60/11, समझ गए ना। बस 60/11 से गुणा करो इसकी, 8 0 0 8 6 48/11, 11 से भाग दो, 11 चौक 44, बचा कितना? 4, 11 तिया 33, 7/11 मिनट, यानी 2:43 सही 7/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्री पर होंगी, समझ गए ना दोस्तों। अब मुझे बताओ, 8 से 9 बजे के बीच, 8 से 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब 180 डिग्री पर होंगी? तो मुझे बताओ, मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें क्या जोड़ना है मेरे भाई? 6 जोड़ देना है। 6 जोड़ने के बाद 8 और 6 14। देखो 12 बजे के बाद फिर सुइयां 1 2 3 बजाती है ना, तो 8 और 6 14, यानी बजेंगे कितने? 2। अब इसका एक मैजिक नंबर जो मैंने आपको बताया, मैजिक नंबर 60/11 से क्या कर देंगे भाई? गुणा कर देंगे। 60 दूनी 120 और 120/11, इसे जब मैं भाग दूंगा 11 ढाई 110, यानी 10/11, इसे निकल के आया ना। तो ये किस टाइम बजेंगे? 8:10 सही 10/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत कोण पर या 180 डिग्री कोण पर होंगी, समझ गए ना। चलिए अब दोस्तों बताओ, 10 से
11 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब विपरीत होंगी? विपरीत। चलिए विपरीत कब होंगी, समझ रहे हैं ना? साथ साथ कोई दिक्कत तो नहीं। खाली 6 छोटी वाली संख्या में 6 जोड़ दो और 60/11 से इसकी गुणा कर दो। सिंपल करो, 6 जोड़ दो, 6 जोड़ेंगे 10 और 6 16। 16 का मतलब क्या होता है? 4 बजे, 4 बज रहे होंगे 4। अब इसकी गुणा किससे कर दूंगा? 60/11 से। तो 6 चौक 24, 240/11। तो 11 दूनी 22, बचे 2, 11 एकम 11, तो 9 शेष और नीचे 11। और कितना? 10 बजकर, है ना? बिल्कुल आसान ट्रिक। 10:21 सही 9/11 पर घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत होंगी, यानी आमने सामने होंगी। समझ गए ना? 2 तरीके से पूछ सकता है कि घड़ी की दोनों सुइयां कब आमने सामने होंगी, घड़ी की दोनों सुइयां कब विपरीत होंगी, और घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कब 180 डिग्री का कोण बनाया जाएगा। 7 से 8 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत होंगी? कब होंगी विपरीत? बताओ। इसमें कितना जोड़ूंगा मैं? फिर 6 जोड़ दो, 7 और 6 13। 13 का मतलब क्या होगा दोस्तों? 1 बज रहा होगा, तो गुणा 60/11। तो बस 60 की 1 से गुणा करेंगे 60, इसे गुणा करो 11 पंजे 55 और 55 5 और नीचे क्या आ जाएगा? 11, यानी 7:05 सही 5/11 पर घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत हो जाएंगी। वेरी गुड, समझ में आ रहा है ना? साथ साथ सब्सक्राइब करते चलेंगे, लाइक करते चलेंगे और थोड़ा वीडियो को शेयर भी करते चलेंगे। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो, ये अपनी हैबिट डाल लो थोड़ा सा, और भाई को थोड़ा सपोर्ट करो, तुम्हारा ही भाई है वो, समझ गए ना? देखो यहाँ पर 4 से 8 बजे के बीच, 4 से 8 बजे के बीच कितनी बार विपरीत कोण बनेगा? सवाल ऐसे भी आ सकता है, 4 से 8 बजे के बीच कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनेगा? तो दोस्तों समझो, यहाँ पर 4 से के बाद 5 बजेंगे, फिर 6 बजेंगे, फिर 7 बजेंगे, फिर 8 बजेंगे। तो यहाँ बताओ, इसके बीच में एक बार बना। 5 से 6, 6 से 7 बजे के बीच केवल एक बार बनेगा। 7 से 8 बजे के बीच एक बार बनेगा। तो टोटल कितनी बार? 3 बार बनेगा। समझ गए ना? 3 बार कोण बनेगा, विपरीत कोण। समझ गए ना? कुछ भी इतना ज्यादा हार्ड नहीं है, बस क्या याद रखना, 1 घंटे में 1 बार बनता है, 2 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। और कब नहीं बनता? 5 से 6, 6 से 7 बजे के बीच केवल एक बार बनता है। सवाल आया कि 5 से 6 बजे के बीच विपरीत कोण कितनी बार बनेगा? देखो 5 से 6 बजे के बीच विपरीत कोण नहीं बनेगा। समझ गए ना? वेरी गुड। अब बताओ 6 से 7 बजे के बीच कितनी बार विपरीत कोण बनेगा? देखो 6 ही बजे बनता है ना, 6 ही बजे बनता है, 5 से 6, 6-7 बजे के बीच। तो बीच में तो देखो कहीं नहीं बन रहा ना, खाली 6 बजे विपरीत कोण बनेगा। पॉइंटों को नोट करते चलो, साथ साथ बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समझो। अब समझो संपाती। संपाती का मतलब क्या बोलते हैं हम इसे? और 0 डिग्री का कोण। समझ रहे हैं ना? जब घड़ी की दोनों सुइयां कब संपाती होंगी, या कब एक दूसरे के ऊपर होंगी, या कब 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। जैसे 12 बजे दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती है ना, वो होगा 0 डिग्री का कोण। ये भी समझो साथ में, एक घंटे में 1 बार, और 12 घंटे में 11 बार, और 24 घंटे में 22 बार। इतनी बार बनती है, इतनी बार बनेगा 0 डिग्री का कोण। तो दोस्तों मुझे बताओ, ऐसा कौन सा घंटा है जहां 1 घंटे 1 बार कोण बनने का गैप नजर आ रहा है? बताओ, जो गैप नजर आ रहा है वो कहाँ है? देखो 11 से 12 और 12 से 1 बजे के बीच ये खाली 12 बजे ही बनता है, यानी कि 1 बार। समझ गए? 11 से 12, 12 से 1, यानी 1 बार समपाती कोण या 0 डिग्री का कोण बनेगा, वो भी 12 बजे।
अब मुझे बताओ 7 से 2 बजे के बीच, 2 बजे के बीच कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां 0 डिग्री पर होंगी या संपाती पर होंगी? तो कैसे करेंगे? देखो 7 के बाद 8 बजेंगे, 9 बजेंगे, 10 बजेंगे, 11 बजेंगे, 12 बजेंगे, 1 और 2। बोलो, समझ गए? अब मुझे बताओ 7 से 8 बजे के बीच एक बार बनता है, यहां भी एक बार बनेगा, यहां भी एक बार बनेगा, यहां भी एक बार बनेगा, परंतु 11, 12, 1 इसके बीच पर एक बार बनेगा और एक यहां पर बनेगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो कितनी बार बनेगा? 6 बार बनेगा। समझ गए ना? 7 से 2 बजे के बीच कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनेगा? 6 बार बनेगा बस खाली। अब मुझे बताओ 5 से 6 बजे के बीच, 5 से 6 बजे के बीच कब बनेगा? 5 से 6 बजे के बीच। इसकी एक मैजिक ट्रिक याद रखना। मैंने जब पीछे विपरीत निकालना सिखाया था, एक मैजिक नंबर बताया था ना आपको, 60/11। यहां भी उसी नंबर का यूज करना है। क्या? छोटे वाले को पकड़ो, कितना दे रखा छोटा वाला? 5, और इसकी डायरेक्ट गुणा कर दो किससे? 60/11 से। तो 6 पंजे 30, यानी कि 300/11। भाग दो जल्दी। 11 दूनी 22 और 11 सत्ते 11 दूनी 22, 8 बचा, 7 77 और 3/11, यानी 5:27 सही 3/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत नहीं संपाती होंगी, यानी 0 डिग्री पर होंगी। समझ गए? याद रखना मैंने क्या बताया, मैजिक नंबर याद रखना 60/11 का। समझ गए? अब बताओ 3 से 4 बजे के बीच बचाओ, 3 से 4 बजे के बीच। फिर वही सिंपल क्या करेंगे बताओ? इसकी गुणा किससे करेंगे? 60/11 से। बहुत सिंपल कर दिया ना, गुणा कर दो 180/11। 11 से भाग दो, 11 कम 11 बचे कितना? 7, 11 छंग 66 और बचा 4 और नीचे 11 और कितना? 3:16 सही 4 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां 0 डिग्री पर होंगी। समझ गए? है ना बिल्कुल आसान। और देखो कोई सवाल, 8 से 9 बजे के बीच बताओ। 8 से 9 बजे के बीच विपरीत बहुत याद आ रहा है, विपरीत, क्योंकि विपरीत का पिछली बार आया था ना, ये बार बार विपरीत याद आ रहा है। संपाती, हाँ संपाती बताओ। 8 से 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब संपाती या 0 डिग्री पर होंगी? तो बताओ। फिर वही सिंपल, छोटी वाली संख्या को पकड़ो और 60/11 से इसकी गुणा कर दो। 8 छंग 48, 48 यानी 480/11। 11 चौक 44, बचा कितना? 4 बचा ना, तो 11 तिया 33, शेष बचा 7 और बटे 11, यानी 8:43 सही 7/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां 0 डिग्री पर होंगी। बताओ, समझ में आया ना? बहुत